आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे महाभारत के खलनायक दुर्योधन की। दुर्योधन महाभारत का वो कैरेक्टर है जिस पर हम पूरे महाभारत का दोष मढ़ सकते हैं और मढ़ते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को उसके माँ बाप सुयोधन बुलाते थे वो दुर्योधन कैसे बन गया? दुर्योधन को कली राक्षस या कली पुरुष का अवतार बताया गया है। कली के कई गुण हैं: क्रोध, कष्ट, कोप, पीड़ा, घबराहट, दुविधा इत्यादि। दुर्योधन कली के समस्त अवगुणों का प्रतिनिधि है और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वर्तमान काल कलयुग है। अफसोस की बात है कि आज ज्यादातर मनुष्यों में भी कली के तमाम अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से विचार करें तो आज हम और आप युधिष्ठिर, अर्जुन या पॉजिटिव लाइट में देखे जाने वाले किसी अन्य पात्र के मुकाबले दुर्योधन के ज्यादा करीब हैं। इसलिए दुर्योधन की साइकी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। दुर्योधन हमारे आपके जैसे आम लोगों का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो प्रतिनिधि है उन लोगों का जिन्हें देखकर हम सब रैट रेस में भाग रहे हैं। दुर्योधन रॉयल है, उसके पास पावर है, प्रॉस्पेरिटी है, पॉपुलैरिटी है और प्लेजर का हर साधन है। सब कुछ है, वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। फिर भी वो असुरक्षित है, बेचैन है और अपनी हीन भावना से लड़ने की बजाय अपने निकट संबंधियों से ईर्ष्या की भावना में जल रहा है। जबकि मोस्ट एफिशिएंट और डिजर्विंग पांडवों के पास कुछ नहीं है। अपने धैर्य और पराक्रम से वो जो कुछ भी हासिल करते हैं उस पर भी दुर्योधन की बुरी नजर है। पांडव बार बार अन्याय और प्रताड़ना झेलते हैं, फिर भी वो धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। इस कलयुग में फैसला करना मुश्किल है कि कौन कौरव है और कौन पांडव। असल में महाभारत, गीता, रामायण, वेद, पुराण या ऐसे तमाम आख्यानों को लेकर हमारा नजरिया बुरी तरह मिसप्लेस्ड है। हम माइथोलॉजी को सिर्फ धर्म के नजरिए से देखते हैं और मानकर चलते हैं कि ये महान कृतियां सिर्फ ईश्वर का गुणगान करने के लिए रची गई थीं। इनमें जो आदर्श हैं उन्हें हम हासिल नहीं कर सकते। हम बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं कि हमें उन आदर्शों को हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नतीजा, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी इन मोटे मोटे ग्रंथों को पूजा की जगह पर सजाकर रख देते हैं और अगरबत्ती घुमाकर संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ आजकल बहुत से लोग सेकुलर हैं। वो साइंस में विश्वास करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को कपोल कल्पना मानते हैं और धर्म ग्रंथों से पूरी तरह अनजान होने को भी अपनी सुपीरियरिटी मानते हैं। अब तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट कार्ल गुस्ताव जुंग कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अल्टीमेटली ए काइंड ऑफ माइथोलॉजी। ये एक स्थापित सत्य है कि जब इंसान के पास मॉडर्न साइंस नहीं था, सोशल साइंसेस नहीं थे, तब महाभारत जैसे एपिक्स ही ह्यूमन साइकोलॉजी के इंसाइक्लोपीडिया थे और आज भी हैं। पूरा महाभारत ग्रंथ ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज और स्पिरिचुअल गाइडेंस का दस्तावेज है। लेकिन दुर्योधन मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज का भंडार है। दुर्योधन के जन्म से पहले ही परिस्थितियां उसके विपरीत हो गई थी। दुर्योधन की मां गांधारी कुंती से पहले संतान प्राप्त करना चाहती थी ताकि उसका पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकारी हो। लेकिन कुरुवंश की अगली पीढ़ी में पहली संतान युधिष्ठिर कुंती की कोख से पैदा हुआ। इससे गांधारी इतनी हताशा में आ गई कि उसने अपने ही गर्भ पर प्रहार कर दिया। प्रसव हुआ तो मांस का लोथड़ा बाहर निकला। ऋषियों की सहायता से इसी मांस के लोथड़े से दुर्योधन और उसके 99 भाइयों की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के पिता जन्म से दृष्टिबाधित धृतराष्ट्र अपने ही अनुज पांडु से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि बड़े होने के बावजूद उन्हें तब तक राजगद्दी नहीं मिली जब तक श्राप से ग्रस्त पांडु वनवासी नहीं हो गए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को लीगेसी में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी दी, जिसे जन्म से पहले आघात मिला। भौतिक उपलब्धियों को ही जीवन का मकसद समझने की शिक्षा मिली और जिसे लाइफ कोच के रूप में शकुनी जैसा जुआरी मिला,
उस दुर्योधन का चरित्र कुंठा, ईर्ष्या और मिथ्या अभिमान से भर गया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। हम भी इसी तरह परिस्थितियों का हवाला देकर अपनी कारस्तानियों का बचाव करते हैं। लेकिन दुर्योधन कभी अपनी परिस्थितियों का रोना लेकर नहीं बैठा। उसे तो वो सब कुछ भी चाहिए था जो पांडवों के पास था। परम पराक्रमी और सुयोग्य होने के बावजूद वो अपने हिस्से का ऐश्वर्य भोगने भी नहीं बैठा, ना ही अपने साथ खड़े लोगों को चैन से जीने दिया। लेकिन उसने जिन्हें शत्रु माना उन्हें भी जीत नहीं पाया। आखिर क्यों? दुर्योधन ने धर्म और नीति की कभी नहीं सुनी और अधर्म के रास्ते पर निर्भीक चलते हुए महाविनाश का सूत्रधार बना। उसने बचपन में ही अपनी उम्र के भीम को विष देकर गंगा में बहा दिया। उसने अपना सिंहासन बचाने के लिए कुरुवंश में विभाजन करवाया। वो पांडवों का माया महल देखकर इस कदर विस्मित हुआ कि जलकुंड में गिर पड़ा और उपहास का पात्र बना। उसने पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को छलपूर्वक जुए में हराया। अपने ही कुल की बहू द्रौपदी की लाज हरने का प्रयास किया। आखिर में उसने पांडवों को सिर्फ 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया, सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया और महाभारत के युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। हम भी तो अपने जीवन में अहंकार, छल, वासना, भौतिक विलासिताओं, ईर्ष्या और लोभ के प्रभाव में फैसले लेते हैं और फिर कहते हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का जीवन इमोशंस और इंटेलिजेंस के इंटरैक्शन से चलता है। इंसान के ज्यादातर निर्णय इमोशंस से गाइड होते हैं और इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि अगर इमोशंस हावी हो जाएं तो इंटेलिजेंस को पैरालाइज कर सकते हैं। हमारे लिए इंटेलिजेंस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी इमोशंस को बैलेंस करने की हमारी क्षमता, ताकि हम जीवन में दूर तक देख सकें और अच्छे बुरे का निर्णय कर सके। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या की वजह से अपनी ही खूबियां नहीं देख पाया। अपनी उपलब्धियां उसे छोटी लगने लगी। उसने पांडवों के रास्ते में जितने कांटे बोए उन्हें पांडवों ने चुनौती के तौर पर लिया और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। लेकिन इससे सीखने की बजाय दुर्योधन की ईर्ष्या और भड़कती गई। दुर्योधन और भीम दोनों श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के शिष्य थे। दुर्योधन भीम से बेहतर और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गदा चालक था। वो बिजली की गति से गदा चला सकता था, पर वो भीम के हाथों मारा गया क्योंकि उसने श्री कृष्ण की तब नहीं सुनी जब सुनना चाहिए था और तब सुनी जब नहीं सुनना चाहिए था। यहां ध्यान रहे कि महाभारत में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही परम विवेक, अल्टीमेट इंटेलिजेंस का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कौरव और पांडव दोनों पक्षों ने समकालीन राजाओं के समर्थन मांगने के लिए सभी दिशाओं में दूत दौड़ाए। श्री कृष्ण के पास दोनों तरफ से प्रस्ताव आया। कृष्ण ने कहा, एक मैं हूं स्वयं नारायण, लेकिन ना तो मैं युद्ध करूंगा और ना मैं अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा। दूसरे मेरी नारायणी सेना है, अहीरों की वो सेना जो किसी भी काल में और किसी भी परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। आप दोनों चुन लो किसको क्या चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण को चुना और कौरवों ने नारायणी सेना चुनी। विवेक सबको विकल्प देता है। इंसान का निर्णय उसके इमोशंस और उसके इंटेलिजेंस के बैलेंस पर निर्भर करता है। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ही पांडवों का दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे। कहा था कि युधिष्ठिर को पूरा ना सही आधा ही राज्य दे दो, कम से कम 5 गांव ही दे दो। मगर दुर्योधन ने तब श्री कृष्ण की नहीं सुनी। विवेक का ब्रेक हट चुका हो तो इमोशंस की गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। यहीं पर श्री कृष्ण का विराट रूप भी दुर्योधन को देखने को मिला। दुर्योधन पांडवों का दूत बनकर आए श्री कृष्ण को बंदी बनाने चला था। तब भरी सभा में कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, मगर तब भी दुर्योधन उन्हें पहचान नहीं पाया। और दुर्योधन ने कृष्ण की तब सुनी जब वो पांडवों के पक्ष में खड़े हो चुके थे और कौरवों के विनाश का व्यूह रच रहे थे। दुर्योधन की माता गांधारी सदा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखती थी। उन्हें वरदान था कि वो जिसे भी आंखें खोलकर देखेंगी
वो वज्र हो जाएगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा। जब गांधारी के 100 में से 99 पुत्र कुरुक्षेत्र में मारे गए, तब दुर्योधन और भीम से द्वंद्व युद्ध से पहले गांधारी को अपने वरदान का ख्याल आया। उसने दुर्योधन से कहा कि वो जाकर गंगा में स्नान करे और वहां से सीधा उसके पास आए, ठीक उसी तरह निर्वस्त्र जैसा वो जन्म के समय था, ताकि गांधारी दुर्योधन को अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखे और दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाए, वो अजेय हो जाए। इधर दुर्योधन गंगा स्नान के लिए निकला, उधर श्री कृष्ण गांधारी के सामने उपस्थित। वो 99 पुत्रों के लिए विलाप कर रही गांधारी को ये बताने आए थे कि कुंती का एक पुत्र भी कौरवों की तरफ से लड़ते हुए मारा गया है। कृष्ण गांधारी को कर्ण की असलियत बताकर जब उसके कक्ष से बाहर निकले तो पूरी तरह नग्न दुर्योधन को गांधारी के कक्ष की तरफ जाते हुए देखा। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि दुर्योधन, तुम और इस अवस्था में, और तुम्हारा रुख बता रहा है कि तुम अपनी माता गांधारी के कक्ष में जा रहे हो। दुर्योधन ने बताया कि माता का यही आदेश है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने इस अवस्था में नहीं जाता। भरतवंश की परंपरा ये नहीं कहती, लेकिन तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन कभी का छोड़ दिया। जाओ, माता को प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण को कभी ना समझने वाला दुर्योधन, श्री कृष्ण की कभी न सुनने वाला दुर्योधन इस बार उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया और कमर पर केले का पत्ता लपेटकर माता के सामने गया। गांधारी ने पट्टी उतारी और दुर्योधन को देखा। गांधारी ये देखकर हैरान रह गई कि दुर्योधन की कमर पर केले का पत्ता बंधा हुआ है। दुर्योधन ने उसके भी आदेश का उल्लंघन किया और अपनी आंखों पर दोबारा पट्टी बांधते हुए गांधारी ने कहा कि शिवजी के वरदान से तुम्हारा शरीर वज्र का हो चुका है, सिर्फ उस हिस्से को छोड़कर जिसे तुमने केले के पत्ते से ढक दिया था। अगर तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा का पालन कर लेते तो आज तुम अजेय हो जाते। भीम और दुर्योधन के बीच भीषण गदा युद्ध हुआ। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने परस्पर विचार विमर्श किया कि भीम अधिक बलवान है तथा दुर्योधन अधिक कुशल भी है और वज्रांग भी, अतः धर्म युद्ध में दुर्योधन को परास्त करना बहुत कठिन है। सिर्फ दुर्योधन की जंगाएं कमजोर थीं, लेकिन युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। गदा युद्ध में कमर के नीचे का प्रहार वर्जित होता है। तब श्री कृष्ण ने एक इशारे से समस्या का समाधान निकाल दिया। उन्होंने अपनी बाईं जंघा को ठोका। इससे भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। जब जुए में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से राजपाट, धन, वैभव और बंधु परिवार सब कुछ जीत लिया था, तो उसने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए इशारा किया था। तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपनी गदा से मारकर दुर्योधन की जंघाएं तोड़ देगा। इस प्रतिज्ञा का स्मरण आते ही महाबलशाली भीम ने पूरी ताकत के साथ गदा का प्रहार किया और दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी। अब सबसे सरल है ये मान लेना कि अधर्म पर धर्म की जीत को स्थापित करने के लिए दुर्योधन का प्रारब्ध यही था। लेकिन दुर्योधन ने अपने ही कर्मों से अपना चरित्र गढ़ा और इसी रास्ते अपने प्रारब्ध तक पहुंचा। वो अंत समय तक ये नहीं समझ पाया कि मानव जीवन में धर्म यानी विजडम की महत्ता क्या है। मृत्यु से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा था कि उसने 3 गलतियां की जिसकी वजह से उसकी हार हुई। पहली कि वो अपने 99 भाइयों के बाद युद्ध में उतरा। दूसरा, उसने गांधारी का कहा नहीं माना और केले का पत्ता लपेटकर उसके सामने गया। और तीसरा कि उसने स्वयं नारायण के बदले नारायणी सेना को चुना। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि उसके हार की वजह वो नहीं जो दुर्योधन समझ रहा है। उसने अपनी कुलवधू का वस्त्र हरण करने की कोशिश की और पांडवों को उनका न्यायोचित हिस्सा नहीं दिया। उसकी हार की वजह है उसका अधर्म। सवाल ये नहीं है कि आज कौन अर्जुन है और कौन दुर्योधन। सवाल ये भी नहीं है कि हमें और आपको परिस्थितियां कैसे घेरती हैं। सवाल यह है कि हमारे इमोशंस और भावावेग
हमें कहां ले जाते हैं। विवेक हमें जो विकल्प देता है उसमें नीति अनीति का विचार क्या है। आज कलयुग में हमारा जीवन कुरुक्षेत्र की तरह संघर्षों से परिपूर्ण है। आज भी लगता है कि विजय के लिए धर्म से आसान अधर्म का मार्ग है, लेकिन परिस्थितियां सिर्फ हमें या दुर्योधन को ही विचलित नहीं करती हैं। परिस्थितियों ने अर्जुन को भी घेरा था। युद्ध भूमि में अर्जुन के भी पैर कांपे, गला सूखा, शरीर शिथिल हुआ, रोंगटे खड़े हो गए, गांडीव हाथ से छूट गया। आज हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो मनोविज्ञान इसे एंग्जाइटी कहता है। अर्जुन भी भारी डिप्रेशन में था जब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। लेकिन अर्जुन का डिप्रेशन ना तो राजसत्ता के लिए था, ना विलासिता के लिए और ना ऐश्वर्य के लिए। उसे तो इस बात का गिल्ट था कि उसे अपनों का वध करना पड़ेगा। आज हम अपने खून के रिश्तों को भी नहीं पहचानते हैं। अर्जुन ने कहा था कि वो अपने सगे संबंधियों को मारने से बेहतर ये मानता है कि वो स्वयं आत्मघात कर ले। और आज हम देखते हैं कि परीक्षा और प्रेम संबंधों में विफलता के लिए लोग आत्मघात करते हैं। अर्जुन के पास अल्टीमेट विजडम के रूप में श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे। कलयुग में हमारा विवेक ही श्री कृष्ण है, जो ये बताता है कि मानवता के इस अनादि और अनंत काफिले में हमारा सफर एक बिंदु के बराबर भी नहीं और हमारे इस सफर का अंत भी निश्चित है। माइथोलॉजी जिसे ईश्वर कहती है, साइकोलॉजी उसे इंसानों का सामूहिक विवेक कहती है, कलेक्टिव कॉन्शस। यही हमारे इंटरनल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का सोर्स है। कृष्ण हमें कलेक्टिव कॉन्शस के प्रति अवेयर कर सकते हैं, लेकिन जहां अर्जुन कलेक्टिव कॉन्शस को एक्सेप्ट करता है, दुर्योधन अपने विम में रहता है और कलेक्टिव कॉन्शस को इग्नोर करता है। हमारे भीतर अर्जुन भी है और दुर्योधन भी। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि बैलेंस किसके पक्ष में है। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको रुचिकर और उपयोगी लगा होगा। अगर हां तो प्योर जिंदगी को फॉलो करें, रेट करें और शेयर करें। नमस्कार।